क्लासरूम के बेंच पर बैठे बैठे हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। कभी फेमस क्रिकेटर बन जाते हैं, कभी कोई फेमस सेलिब्रिटी बन जाते हैं, या कभी कभी तो बिजनेस टाइकून भी बन जाते हैं। सपने बड़े होते हैं लेकिन जिंदगी छोटी सी लगने लगती है, और कभी कभी सच्चाई से भागने के लिए हम अपनी ही कहानी बना लेते हैं और उसमें जीना शुरू कर देते हैं। आज का हमारा चैप्टर हमें ये दिखाता है कि सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सच का सामना करना ही रियल मैच्योरिटी। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज गाइस हम ऐसा ही एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो इतना डे ड्रीम करती है, इतने ख्वाब देखती है कि अपने ख्वाब को ही सच्चाई मान लेती है। चैप्टर का नाम क्या है? गोइंग प्लेसेस। एंड विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर का डिस्कशन विथ अबाउट द टेक्स्ट या द मेन मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। In this story, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worshipping through the character of Sophie. Sophie, who is a young teenage girl from lower middle class family. Sophie is a daydreamer. Her family and friends tried to stop her daydreaming and help her from time to time. But she keeps on building castles in the air. When reality hits her, all her dreams appear to be shattered. The author is thus emphasized the aspirations and ideals of the modern young generation, and at the same time highlights the pain of unfulfilled promises and unrealistic dreams. आप कह सकते हो कि पूरे चैप्टर का जो मेजॉरिटी मुद्दा है या मेन मुद्दा है वो यहाँ पे रख दिया गया है या बता दिया गया है कि यहाँ पे हमारी एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सोफी। सोफी एक टीनेजर लड़की है जो आपके ही तरह डे ड्रीमिंग में खो जाती है, एंड शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट स्टफ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है डैनी कैसी नाम के एक फेमस फुटबॉलर थे। इसके ख्वाबों में इसने ऐसा सोच लिया था कि शी मेट डैनी कैसी, एंड डैनी कैसी ने इसको बोला है कि अगले हफ्ते वापस से क्यों ना मिले। इस इमेजिनेशन को वो रियलिटी मान के अपने घर वालों को बताती है एंड खुद को भी भरोसा देती है कि हाँ 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 मैं तो मिलने वाली हूँ इनसे, यहाँ पे इस अगले हफ्ते इस पार्क में शाम में जाके हम मिलेंगे। और ये पार्क जनरली एकदम काम, पीसफुल एंड अनपॉपुलेटेड प्लेस है, तो अगर कोई लोग आ रहे हैं तो पीपल विल नॉट बी एबल टू नोटिस। ऐसे जगह में बैठ के हम बातें करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। वो इन ख्वाबों में खो ही जाती है एंड उनको सच मानने लगती है, और जब वो सच पूरा नहीं होता तो उसी पे दुखी हो जाती है। बस इसी कैरेक्टर की स्टोरी को हम आज पढ़ेंगे। यहाँ जो चीजें हैं इनको अपने पास की पॉइंट्स बना के रख लेना, आंसर फ्रेमिंग के लिए बहुत काम आएगा। चलो लेट अस स्टार्ट विद आवर माइंड मैप डिस्कशन। वी स्टार्ट विद डे ड्रीमर सोफी। एकदम बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में हमें दिखता है कि सोफी और जैंसी सोफी की क्लासमेट है और फ्रेंड है, ठीक है। तो सोफी और जैंसी चलते हुए घर आ रहे हैं जिस समय सोफी अपने ड्रीम्स के, एस्पिरेशंस के बारे में बोलती है कि मुझे या तो एक्ट्रेस बनना है या तो एक फैशन डिजाइनर बनना है और एक बुटीक ओपन करना है। दीज आर माई ड्रीम्स अबाउट द फ्यूचर। जैंसी who is a very realistic person, उसे लॉजिक पता है, रैशनल लड़की है, मतलब वो सच्चाई में जीने वाली लड़की है। वो सोफी को बोलती है कि भाई क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो, रियलिटी में वापस आओ। जो भी तुम्हारे सपने हैं उसके लिए पैसे चाहिए होती है जो हम जैसे लोगों के पास नहीं है। वी बिलोंग फ्रॉम अ पुअर टू मिडिल क्लास फैमिली, वर्किंग क्लास फैमिली है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे सपने। हमें पता है कि हमारा जैसे स्कूलिंग खत्म होगा, हमें वर्किंग क्लास बन के बेसिक फैक्ट्री हो गया या कहीं ना कहीं काम करने जाना पड़ेगा। डोंट हैव दोस ड्रीम्स। सोफी इसलिए करी नहीं, मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, और अगर एक्ट्रेस नहीं से एक बुटीक ओपन करना है। जैंसी भी लग पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए कैपिटल चाहिए ना, आप बुटीक खोलोगे तो शी से हाँ मैं किसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम कर लूंगी, पैसे जमा करके फिर मैं अपना बुटीक खोलूं। जैंसी उस वक्त भी रियलिटी चेक देने का ट्राई करती है कि सुनो, किसी भी जॉब में आप जाते ही आपको मैनेजर का पोस्ट नहीं मिलता, वो काफी एक्सपीरियंस से आता है। तो रियलिटी में जीना सीखो, कुछ भी बोल रही हो। तो इस मोटिव या इस टोन के साथ
द स्टोरी बिगिंस विच शोज अस कि सोफी हमारी जो कैरेक्टर है वो ख्वाबों में जीने वाली एक लड़की है जिसका रियलिटी से कोई संपर्क नहीं है, एंड शी कीप्स ऑन ड्रीमिंग बिग थिंग्स अबाउट हर विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू हर कंडीशन रियलिटी। अगर आप उसके घर के कंडीशन के साथ उसके ड्रीम्स को कंपेयर करो देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये चीजें कॉन्ट्रास्टिंग है। कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, सोफीज फैमिली ऑल्सो रब्स हर ड्रीम्स या रबिशेस हर ड्रीम्स। सोफी जब घर आती है ना ये सारे थॉट्स को जीने के बाद, घर आके वो बिल्कुल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का कंडीशन देखती है। क्या कि पापा काम करके थक हार के आए हैं, सब गोबल गोबल करके खाना खा रहे हैं, मम्मी किचन में काम कर रही है, घर में धुआं धुआं है क्योंकि लेकिन ना कुकर में सीटी बज रही है, पूरा जगह धुआं धुआं हो गया है, किचन के सिंक के पास बर्तन का पाइल बन गया है, मम्मा एक सुंदर सा एप्रन तो पहनी है लेकिन उनका कमर बहुत दर्द है और ऐसा क्रुकेड हो गया है, उसी में काम किए जा रही है। एंड द एंटायर हाउस का सराउंडिंग मेक्स इट वेरी रियलिस्टिकली प्रेजेंटेबल कि इनके पास इतने पैसे नहीं है जैसे सपने ये देखती है। ठीक है, अब वो घर जाके ये सारा कंडीशन देख के उसके माइंड में आता है कि दिस इज चोकिंग मी, मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहती, आई हैव अलग सेपरेट ड्रीम्स। तो शी गोज एंड रन्स इनसाइड हर रूम। अपने रूम में जाने से पहले वो अपने भाई के पास जाती है जिनका नाम है जॉफ। जॉफ के पास जाके शी टॉक्स टू हिम एंड यू नो वी गेट टू सी इन द चैप्टर कि शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ जॉफ। कुछ चीजें हैं, कोई कारण है जिसकी वजह से उसे अपना ये भाई बहुत पसंद है। शी हैज अ यंगर ब्रदर एज वेल, लेकिन उसे जॉफ बहुत पसंद है अपने पूरे फैमिली में। कारण क्या है, एक तो ये बहुत शांत सा रहता है, सन्नाटा मेंटेन करके रहता है, जब काम हो तभी बात करे, नीड टू वर्क नीड बेसिस पे काम जो भी बात करना रहता है ये करता है। प्लस सोफी से बड़ा है ये जॉफ, तो सोफी उसको आइडल इस वे में मानती है कि हाय ये तो मतलब मुझसे बड़ा है, प्लस ये अभी काम करता है तो ये दुनिया देख चुका है, इसको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, एंड मे बी मैं इसका गाइडेंस यूज़ करके आई कैन मीट मोर पीपल, या इसके साथ इसके काम पे जाके मैं और लोगों से मिल पाऊंगी एंड काफ़ी चीज़ें अपने लाइफ में सीख पाऊंगी। सो शी रियली अडोर्स हर ब्रदर। एक और रीज़न ये था कि पूरे घर में वो जो भी नरेटिव्स बोलती थी कोई नहीं मानता था, लेकिन उसका भाई चुपचाप सुन लेता था, एटलीस्ट भगा नहीं देता था। तो दीज आर द रीजंस व्हाई शी रियली लाइक जॉफ। अब जॉफ के पास जाके वो एक नरेटिव सेट करती है, दैट इज हाउ शी स्टार्ट्स टू लाइक यू नो क्या बोलूं, सोफी इज जेलस ऑफ जॉफ साइलेंट, ये तो ठीक है, बट शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट अ नरेटिव, अपना इमेजिनेशन या इस चैप्टर का जो मेन ड्रीम या इमेजिनेशन दिखाया गया है वो नरेट करना शुरू करती है। सो सोफी टेल्स जॉफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। क्या कहती है, मैं एक बात बोलूं, भरोसा करोगे? तो कहता है क्या ही बोलोगी, कुछ तो सच नहीं होगा। तो शी इज लाइक नहीं सच है, आई मेट डैनी कैसी एंड ही इज अ ह्यूज फेमस बॉलर, फुटबॉलर। तो भाई बोलता है कहाँ मिले? तो कहते हैं रॉयस के जो ये बुटीक है ना, वो उनके दुकान, कपड़े के दुकान के सामने मैं खड़े होके ऐसे देख रही थी कपड़ों को, तभी मुझे लगा कि मेरे बाजू में आके कोई खड़ा हुआ है, तो मैं घूमी, मैंने घूम के देखा कि डैनी कैसी इट इज। तो मैंने ही बात किया, लाइक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया कि आप डैनी कैसी हो ना, तो वो थोड़ा शर्मा के बस लाइक हाँ मैं ही हूँ। तो मैंने सोचा कि कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए क्या बोलूँ, तो आई आस्क्ड फॉर एन ऑटोग्राफ कि मेरे भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, क्या आप मेरे छोटे भाई के लिए एक ऑटोग्राफ दोगे? तो ही अग्रीड, लेकिन ना मेरे पास ना उनके पास पेपर पेन कुछ नहीं था, क्या करते? तो इस बात पे जॉफ भरोसा ही नहीं कर रहा था कि इट इज इम्पॉसिबल। कैसा दिखता है वो बताना जरा? तो ये कहती है हाँ ही हैज ग्रीन आईज एंड इतना भी टॉल नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो, ठीक ठाक हाइट का है वो। एंड देन माइंड में वो सोच रही थी क्योंकि वो झूठ है तो कितना बोलूं जिससे वो बिलीवेबल लगे, तो उसने सोचा मैं डैनी कैसी के दांत के बारे में बताऊं, देन शी से नहीं ज़्यादा हो जाएगा, रहने देते हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रही है कि ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, सामने से आंखें एकदम स्पार्कल करती है, ब्राइट सा हो जाता है, बहुत सुंदर है ये वो। जॉफ बिलीव ही नहीं करता। एंड आगे थोड़े देर में जॉफ शेयर्स द स्टोरी विद द फादर कि पापा आपको पता है, पापा ना खाना वाना खा रहे थे जब वो घर के अंदर आई थी, तो खाना वाना खाने के बाद हाथ वाथ धो के साबुन से एकदम क्लीन होके आए, तब जॉफ ने बोला पापा आपने सुना कि डैनी कैसे से मिली है? पापा का रिएक्शन भी लाइक
एक और अनबिलीवेबल स्टोरी। भग हमेशा ही उल्टा सीधा बोलते रहती है, फैंटेसी में जीते रहती है, कुछ ना कुछ कहानी बनाती रहती है। ही वॉज फेड अप ऑफ हर स्टोरीज। तो पापा ने कोई भाव ही नहीं दिया कि हाँ भाई तुम सुन लो, इतना झूठ बोलना बंद करो, एक दिन बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगी, स्टॉप इट। एंड फादर बिकेम बिजी वॉचिंग टेलीविजन एंड ऑल। तो ये जॉस को बोलती है कि भाई सच्ची मैं बोल रही हूँ, डैनी कैसे से मेरी बात हुई, और बिकॉज वो मुझे ऑटोग्राफ नहीं दे पाया तो वो जाने से पहले मुझे बोला कि अगर आपको ऑटोग्राफ चाहिए तो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक अगेन, तब मैं आपको ऑटोग्राफ दे दूंगा। भाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, उसके पीछे लड़कियों की लाइन होगी, वो तुम्हारे लिए क्यों, तुमको क्यों बोलेगा कि अगले हफ्ते फिर से मिलो। तो सोफी से नहीं, उसके पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है, मुझे पता है, उसने मुझे बोला है, ही इज नॉट लाइक दैट, वो बहुत अच्छा है। जॉस लाइक हाँ हाँ, अगर ये बातें बोली, तुम्हें अगर बुलाया उसने कि है मिलने आओ, तो भाई समझ आ गया कितना अच्छा है। सो इज लाइक नहीं, मैंने ही कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया था, इसीलिए उसने बोला। तो शी जस्ट कीप्स ऑन एडिंग टू हर इमेजिनेशन कि हम मिलने वाले हैं अगले हफ्ते, ये वो वगैरह करके। अब सून द नेक्स्ट वीकेंड एक मैच था जहाँ पे डैनी कैसी का जो आयरिश टीम फुटबॉलर है ना, वो तो यूनाइटेड का टीम भी खेल रहा था मैच, एंड दे वर बिग फैंस ऑफ द टीम। तो ये लोग मैच देखने गए, पूरा फैमिली है ना, द फैमिली गोज टू वॉच द मैच इन द नेक्स्ट वीकेंड। अब जॉफ अपने दोस्तों के साथ ऊपर स्टैंड में कहीं बैठा, सोफी, उसका छोटा भाई और उनके पप्पा, ये लोग मेन ग्राउंड के आजू बाजू आके बैठ के मैच देख रहे थे। एंड यूनाइटेड 2-0 के स्कोर से डैनी कैसी ने सेकंड गोल स्कोर किया था, एंड दे वर वेरी हैप्पी, दे लव द गेम, बहुत मजा आया। वापस आते वक्त ऑब्वियसली भाई अपने दोस्तों के साथ चले गए थे, बड़े भाई, पापा पब चले गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, ये अपने छोटे भाई को लेके घर आई। घर आने के बाद इसे पता चलता है कि इसका जो बड़ा भाई है जॉफ ने जैंसी के भाई को ये कहानी बता दी कि सोफी डैनी कैसी से मिली है। अब जैंसी के भाई को अगर पता चला तो जैंसी को भी पता चलेगा। गॉसिप कैसे काम करता है, इसके कान से उसके, उसके इससे पास होता रहता है। तो जैंसी के भाई से जैंसी को पता चल गया। अब सोफी नहीं चाहती थी कि जैंसी को पता चले, क्योंकि जैंसी हैज वन टिपिकल कैरेक्टर ट्रेट ऑफ बीइंग अ बिग गॉसिपर। उसे गॉसिप करना बहुत पसंद था कि कहाँ किसके साथ क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में गॉसिप करती थी। तो अगर जैंसी को पता चल गया तो शायद वो नेबरहुड में सबको बता दे। सोफी को इस चीज का डर था क्योंकि ये तो सच्चाई तो है नहीं। एंड उसने बोला कि भाई हाँ मतलब मिल तो गए थे, बट प्लीज इसको किसी को बताना मत। तो जैंसी वैसे हाँ हाँ नहीं, डोंट वरी, यू डोंट नो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, आई विल कीप योर सीक्रेट, पक्का प्रॉमिस। तो at that point of time, Sophie became a little upset about the fact that मैंने अपने भाई को इतने भरोसे के साथ बोला था कि किसी को बताना मत and all, I share things with you, लेकिन मेरे भाई ने वो सिबलिंग बॉन्ड, सिबलिंग कोड फॉलो नहीं किया, मेरा सीक्रेट जाके सबको बता दिया ऐसे, that's not right। तो she became a little upset on her brother। Now soon in the evening, जैसे ही धूप ढलने लगी थी, शाम होने लगा था, एक हफ्ता हो गया था है ना, तो डैनी कैसी उससे मिलने के लिए वेट कर रहा होगा या आ रहा होगा, जैसे पहले डिस्कस कर लिया था उसने अपने भाई से। भाई ने कहा था डैनी कैसे नहीं आने वाला है, पागल वागल बना रहा है, अगर सच में मिला है तो पागल बना रहा है, नहीं मिला है तो मुझे पता है तुम्हारा इमेजिनेशन है, ही विल नॉट कम टू मीट। बट फिर भी सोफी अपने बनाए गए कहानी में खुद ही जीने लगती है, एंड शी गोज टू दैट पार्क जहां वो बचपन में काफी जाती थी, लेकिन इस बार इस कारण से गई क्योंकि उसके माइंड में वो कहानी बना चुकी थी कि हाँ डैनी कैसे आज मिलने आने वाला है, और वो खुद उस कहानी में भरोसा करने लगी थी। सो वी सी हाउ सोफीज ड्रीम इज शैटर्ड। कैसे उसका ड्रीम क्यों टूटा, वो उस पार्क में गई, बैठे बैठे अपने माइंड में फिर से इमेजिन करने लगी कि वहां से डैनी कैसे चलते हुए आएगा, एक फ्लावर का बुके लेके मेरे पास आके बैठेगा, हम प्यार से बातें करेंगे, ऐसे ऐसे सारी चीजें वो इमेजिन करने लगी। कुछ टाइम बाद जब उसने देखा कि अंधेरा होने लगा है, एंड शी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि डैनी कैसी तो नहीं आएगा, बिकॉज मैं एक तो उसको बुरा लगा कि मेरे भाई ने बोला था नहीं आएगा, अगर मैंने अभी जाके उसको बोला कि डैनी कैसी नहीं आया तो ही विल रियलाइज कि मेरा झूठ था ये। बट आई वॉज रियली विशिंग कि अगर वो आ जाता मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से तो कितना अच्छा होता। तो कैन यू इमेजिन वन थिंग, उस
कि ख्वाब उसने जो इमेजिन किया था ना, उसका फैंटेसी रियलिटी में नहीं बदला, वो अपने फैंटेसी में जीने लगी थी, उसके लिए वो अपसेट हो गई कि यार मैंने सोचा था अपने ड्रीम्स में कि डैनी कैसे मुझसे मिलने आए, लेकिन वो सच क्यों नहीं हुआ, वो आया क्यों नहीं। भाई तुम्हारा सपना है ना, उस हिसाब से तो मैं भी सोचती हूँ कि शाहरुख खान आए, मैं उसके डिम्पल में ऐसे करूँ। थोड़ी ना शाहरुख खान को पता होगा कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं शाहरुख खान से मिलूं। Thus her dream gets shattered. Obviously बात है वो नहीं आता है डैनी, and then she starts walking back towards her house. Now while going back to her house, वो उसी रॉयस के दुकान के सामने फिर से मतलब क्रॉस करते वक्त फिर से रुकती है, and she again starts to relive her dream. उसने एक हफ्ते पहले जो इमेजिनेशन में ड्रीम देखा था ना कि रॉयस बिल्डिंग के सामने उसके खिड़की के सामने वहां पे खड़े होकर कपड़े देख रही थी, तभी डैनी कैसी आता है, वो मिलते हैं, ऑटोग्राफ की बात होती है, पेपर नहीं है तो अगले हफ्ते मिलने का बात होता है, उस पूरे ड्रीम को वो वापस से जीती है। इट्स लाइक अ लूप। इमेजिनेशन को सोच के खुश हो जाती है, फिर उसको सच मानने लगती है, उसको सच मान के उस पे वर्क करने लगती है, एंड देन शी रियलाइजेस कि वो झूठ है, वो तो मेरा थॉट है, इमेजिनेशन है, तो वो अपसेट हो जाती है। फिर से वो अपने इमेजिनेशन को वापस से रिलीव करके खुश हो जाती है। दैट इज व्हाट द स्टोरी शोज अस कि देखो भाई, इमेजिनेशन करो, सपने देखो, ख्वाब देखो, बट रियलिटी या सच्चाई को एक्सेप्ट करना भी सीखो। ठीक है, दैट्स व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। एंड कमिंग अप टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला है व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू। हमें पता है पुअर या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करती है। उसके प्रूफ क्या क्या है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। एक तो पहली बात, पापा जब मतलब जैसे वो घर जाती है, घर के अंदर का पूरा जो सिनेरियो डिस्क्राइब्ड है ना कि कैसे घर धुआ धुआ है, किचन के वहां पे पूरा मेस है, पाइल्स ऑफ बर्तन है, मम्मी काम की जा रही है, क्रिकेट बैग है, पापा जैसे भूखे एकदम ऐसे करके खा रहे थे सैंडो गंजी पहन के, एंड ऑल दोस थिंग्स, कैसे सारे चीजें फैली हुई थी, उसके छोटे भाई का एक जूता सोफा में, एक जूता कहीं और। सो दो सिनेरियोज इनसाइड द हाउस आर द इंडिकेशन। अगर ये सवाल आता है तो जो घर के अंदर का सिनेरियो एक्सप्लेन किया गया था बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में, वही लिखना है। Sophie and Jancy were classmates and friends. What were the differences between them that show up in the story? Difference majorly यही है कि जैंसी जो है वो प्रैक्टिकल लड़की है, रियलिटी में जीती है, रैशनल है, सच्चाई पता है उसे, एंड शी इज अ लिटिल बिट ऑफ पेसिमिस्टिक कि हाँ इतना कुछ नहीं सोच सकते लाइफ के बारे में, इतने भी पॉजिटिव नहीं बन सकते, हमारा ये रियलिटी है तो इसी में जीना हमें कबूल करना है। Whereas Sophie is a daydreamer as we know. अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीती रहती है, बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशंस है अपने लाइफ को लेके, रियलिटी से कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है उसका। ठीक है, एंड शी बिलीव्स कि वो लाइफ में बहुत कुछ अलग कर सकती है, एंड शी इज अ बिग टाइम फैंटेसाइजिंग पर्सन। ठीक है, इज इट नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम? यस, आपको पता है ये बात, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हो कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होना, इज इट नेचुरल फॉर टीनेजर्स? आई थिंक इट इज नेचुरल फॉर एनी एज, नॉट जस्ट टीनेजर्स। व्हाट वुड यू से आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच फैंटेसाइजिंग? एक बार ट्राई करना, अपने एक्सपीरियंस एंड चैप्टर को यूज करके इस आंसर को फ्रेम करने का। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। हमने ज्यादातर चीजें इसी के साथ ही डिस्कस कर ली है कि सोफी की कैरेक्टर स्केचेस क्या क्या है। ठीक है, What were the options that Sophie was dreaming of? वो सोच रही थी या तो वो एक्ट्रेस बनेगी, या तो वो फैशन डिजाइनर बनेगी, या तो बुटीक ओपन करेगी। Why does Jancy discourage her from having such dreams? कारण ये था कि जानसी को पता था कि they belong from the working class society. तो उनके लिए ये सारी ख्वाहिशें ही रह जाएंगी, पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए she was trying to bring Sophie back to reality. Sophie is caught between the world she lives in and the world she wants to live. Elaborate. Obviously बात है, हमें दिखता है कि जहाँ जीती है वो रियलिटी में, वो completely different है। वो अगर समंदर है तो उसके ख्वाहिशें आसमान है। That's what the difference is like. ठीक है? So that's it for this whole chapter.
मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वन शॉट के चैप्टर के साथ. टिल देन अगर कोई डाउट्स हो अबाउट दिस चैप्टर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर लो. एनीवेज आई एम देयर फॉर यू. See you soon. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.